हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हो राजस्थान प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों की अपडेट। साथियों, मैंने एक वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था राजस्थान की जल्दाय भर्ती को लेकर के। तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न निकल कर आ रहे हैं आप में से ही स्टूडेंट्स की। आइए एक बार फिर से मैं इस भर्ती की जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। देखो साथियों, राजस्थान की जलदाय विभाग 2026 वाली भर्ती का बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको मैं बेसिक से लेकर चलूंगा। देखो, जलदाय विभाग की अगर मैं बात करूं वो भी भर्तियों की, तो पिछली बार भर्ती 1997 में आई थी, 1997 में आई थी। हो सकता है किसी का जन्म भी नहीं हुआ हो। तो उस समय जब नौकरी लगे थे, आपका कोई पिताजी हो सकता है या आपका कोई करीबी हो सकता है, होगा कोई जलदाय विभाग में, पूछना, ठीक है। वाटर बॉक्स जिसे आप कहते हो, वहां पर कोई नौकरी लगा होगा। तो उस समय जब नौकरी लगी थी तो सैलरी 500 रुपए प्रति माह पर लगी थी। देखो, आज इनकी सैलरी जो रिटायरमेंट होने की कगार पर है, लगभग 50 से और 70,000 के अप्रोक्स है। अब बताओ, 500 से 70,000 रुपए सैलरी हो गई, और उस समय जो योग्यता थी अनपढ़ 5वीं पास ही थी। लेकिन आज बड़े बड़े डिग्री डिप्लोमाधारी बेरोजगार घूम रहे हैं। यही सबसे बड़ा बेरोजगारी दर भारत देश में बड़ी है साथियों। तो टेंशन ना करें, पूरा वीडियो देखें। देखो, 1997 से और अब 2026 चल रहा है, वैकेंसी यहां पर नहीं आई। और मैं समझता हूं, अब आप कहोगे सर जलदाय विभाग में फिर काम कैसे हो रहा था, जब नौकरी ही नहीं ले रहे थे, वैकेंसी कंप्लीट ही नहीं कर रहे थे, तो अब तक राजस्थान में जलदाय विभाग चल कैसे रहा था। तो जलदाय विभाग में काम हो रहा था ठेके पर, संविदा पर। कैसे हो रहा था? संविदा पर हो रहा था। जलदाय विभाग के मैं समझता हूं उच्च अधिकारी इस तरीके से ठेके या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती करवा रहे थे। तो इससे क्या है, जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों को फायदा हो रहा था। क्या हो रहा था? फायदा हो रहा था। कैसे? वो इस तरीके से डायरेक्ट भर्ती निकालते थे अपने अकॉर्डिंग, तो अपने ही करीबी को नौकरी मिल जाती थी। परमानेंट तो नहीं देते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, और उनको वेतन भी कम देना पड़ता था। ये लोग सरकार से ज्यादा वेतन उठा सकते थे, और यहां पर उनको वेतन वही 8-10 हजार रुपए में काम चल जाता। तो इससे संबंधित विभाग के अधिकारियों को फायदा है, और कहीं हद तक सरकार को भी फायदा है साथियों। कैसे? काम तो हो रहा है भाई जलदाय विभाग में, पैसा भी खर्च कम हो रहा है। अगर सरकार परमानेंट नौकरी दे देती, अब तक परमानेंट वैकेंसी निकाल देती जलदाय विभाग में, तो खर्चा ज्यादा बढ़ता, सैलरी ज्यादा होती और भत्ते ज्यादा होते। 17,700 रुपए तो 2 साल तक प्रोबेशनल काल के दौरान ही देने पड़ते। उसके बाद 8वां वेतन आयोग आ रहा है, 42,000 के समथिंग जो है सैलरी हो जाएगी। तो खर्चा ज्यादा, कहां तो 40-50 हजार सैलरी देनी पड़ती, कहां 10,000 में काम चल रहा है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं दोस्तों दाल में काला है। इसलिए अब तक ये भर्ती नहीं आई है। आप थोड़ा लाइक का बटन दबाना इस चीज को देख करके। अब साथियों, यहां पर मैं नई जलदाय विभाग की भर्ती की बात कर लेता हूं। फिर सर कैसे आएगी? आपने कहा कि दाल में काला है, तो भर्ती तो अब आएगी। आजकल सोशल मीडिया का क्रेज है, हर कोई एक्टिवेट है, तुरंत मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो भाई साहब, अब तो भर्ती निकालनी पड़ेगी, और लगभग 25,000 पदों पर परमानेंट वैकेंसी निकालनी ही पड़ेगी। लेटर लिख दिया है हनुमान किसान जी ने। सरकार के पास आवाज पहुंच चुकी है। हो सकता है बजट में जलदाय विभाग की भर्ती का जिक्र नहीं किया गया हो, लेकिन भर्ती तो आएगी दोस्तों। देखो, यहां पर जैसे ही इन्होंने 1 लाख के समथिंग जो नौकरियों का वादा किया है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो भर्ती निकलेगी। इस बीच भी निकल सकती है, लेकिन अब जल्द नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग विभागों में भर्ती आएगी। लगभग 16 विभागों में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। पद इसमें रहने वाले हैं वेल्डर, टेक्नीशियन, ITI वाले पद रहेंगे, अन्य भी पद रहेंगे, फायरमैन। अब देखो, इसमें फायरमैन की भी भर्ती आएगी, तो आप लोग डिप्लोमा वगैरह कर लो 6 महीने का फायरमैन वाला, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, JEN, AEN, VTech वाले, ये भी आएगी वैकेंसी, ठीक है। तो विभिन्न सारे पदों पर 16 विभागों में वैकेंसी आएगी। क्वालिफिकेशन अलग अलग रहेगी। देखो, 10वीं पास तो 6 विभागों में क्वालिफिकेशन रहने वाली है। 8 विभागों के अंदर 12वीं पास ये लोग लेंगे, और अन्य जो विभाग है वहां पर ITI, डिग्री, डिप्लोमा, इनको ये लोग लेंगे। कुछ ऐसे क्वालिफिकेशन की संभावना मुझे लगती है। एज वही रहने वाली है जो राजस्थान में रहती ही है, 18 से 40 वर्ष, बाकी 40 पे प्लस,
छूट मिलती है आरक्षित कैटेगरियों को। तो यहां पर साथियों जलदाय विभाग में जब नौकरी लग जाएगी आपकी परमानेंट रूप से, तो सैलरी ठीक ठाक मिलेगी, एक अच्छा खासा आपको जो है शानदार तरीके से भत्ता मिलेगा। काम क्या करना है भाई, जलदाय विभाग का मतलब होता है पानी, नाम से ही मालूम चल रहा है पानी, पानी बोले तो जल। अरे भाई जल संबंधित पानी रहेगा, विभिन्न गांवों, कस्बों, शहरों, ढानियों, वार्डों में आपको पानी वितरण करना है। तो पानी वितरण के लिए बॉल लगाया जाएगा, तो बॉल को चालू करना, बंद करना, आपका ये सप्लाई वगैरह देखना, मीटर रीडिंग वगैरह, ये काम रहेंगे, ठीक है। बाकी साथियों आपका ये जल मिशन चल रहा है, विभिन्न सारी जगहों पर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो अब ये जो पाइपलाइन बिछा रहे हैं परमानेंट नहीं है, ये ठेके पर लगे हुए हैं जो भी है, लेकिन जो जेईएन एईएन है वो पहले के हैं, ठीक है। इस तरीके से साथियों परमानेंट भर्तियां आएंगी, टेंशन मत करो। अब आपको क्या करना है, देखो नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, तो अब आप तैयार हो क्या नौकरी लगने के लिए? नहीं हो तैयार, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो एग्जाम्स होगी भैया, और एग्जाम्स होगी कब? नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन के ठीक 2 महीने बाद ये लोग पेपर ले लेंगे, फिर आप कहोगे कट ऑफ ज्यादा गई है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, पहले ही ये भर्ती बहुत 30 साल बाद निकाल रहे हैं और हमारा कट ऑफ ज्यादा निकाल दिया, तो फिर आप ऐसा कहोगे ना। इसलिए आप अभी तैयार हो जाओ भाई, पढ़ लो, तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि परमानेंट जॉब है ये, कोई ठेके कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली भर्ती नहीं है कि बिना परीक्षा डायरेक्ट नौकरी मिल जाए। पेपर होगा एक है। अब साथियों यहां पर पेपर में वही आएगी जो हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक। राजस्थान की भर्ती है तो ऑल राजस्थान जीके, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज ज्योग्राफी का होता है, तो वो पढ़ लीजिए, ठीक है। कला संस्कृति वगैरह पढ़ लीजिए। राजस्थान का करंट अफेयर्स बिल्कुल फोकस देना है, तो राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान ऑल जीको को आप घोट कर पी जाइए, ठीक है। उसके बाद मैथ्स इसमें आएगी, गणित, सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे, कुछ रीजनिंग्स भी आएगी। तो वही है, जलदाय विभाग के भी लगभग 15 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है। आर्थिक समीक्षा के आएंगे, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके इंडिया लेवल, तो ये सारा आपको पढ़ना है। वही तैयारी करते रहे आप बिल्कुल। और जलदाय विभाग का अभी आप कोर्स वगैरह कोई बेच रहा है, कोई बुक्स वगैरह बेच रहा है, तो उसमें ना पढ़े, पैसा खर्च मत करो, वही चीज पढ़ो जो, जैसे भाई साहब आपने चतुश्रेणी में तो पढ़ा था ना, चतुश्रेणी में जो पढ़ा था वो यहाँ आएगा। यह नाम चेंज हो चुका है, पढ़ना एक ही चीज है, नौकरी आपको वही चीज से लगती है। 4-5 सब्जेक्ट है, ये कॉमन सी सब्जेक्ट्स है, कंपलसरी हो चुकी है। चाहे आप आईएएस बन जाओ, चाहे आप चपरासी बन जाओ। आईएएस में आपको जो है यहाँ पर थोड़ा उच्च लेवल से पढ़ना पड़ेगा, चपरासी में उसी का लो लेवल हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट्स तो वही आएंगी ना, तो समझदारी का फर्क है बस, ठीक है। तो ये जलदाय विभाग की भर्ती का बार बार जो लोग पूछ रहे थे, भर्ती आएगी, लेकिन आप तैयार तो रहो, पढ़ाई करो, ठीक है। और इसमें नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे, बिल्कुल टेंशन मत करो, हनुमान किसान जी ने लेटर लिख दिए हैं। अभी के लिए इतना ही काफी। राजस्थान प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा लो। धन्यवाद। जय जय राजस्थान।